हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स लैब में। आज हम बात करने वाले हैं होम फाइनेंस सेक्टर में एक जाना माना नाम आवास फाइनेंस सीरीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी के डेटा की बात करें तो कंपनी ने जितना भी डेटा शेयर किया वो सारा लाख में है, तो जो भी हम बात करने वाले हैं करोड़ में कन्वर्ट करने के बाद ही करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन की बात करें जो कि 627 करोड़ के रहे, जो लास्ट क्वार्टर में 636 करोड़ के थे, तो लास्ट सेम क्वार्टर में 542 करोड़ के थे। सो 542 करोड़ से कंपनी की सेल बढ़ करके 627 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी जो खर्चे रिपोर्ट करें वो 448 करोड़ के करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 444 करोड़ के थे और लास्ट सेम क्वार्टर में 381 करोड़ के थे। 381 करोड़ से कंपनी के खर्चे बढ़ करके 448 करोड़ के हो चुके हैं, जिसका जो मेन कारण है वो इनकी फाइनेंस कॉस्ट है, जो कि 235 करोड़ से बढ़ करके 271 करोड़ की हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बाकी के खर्चे देखें कंपनी के, तो अदर एक्सपेंसेस भी 36 करोड़ से बढ़कर के 43 करोड़ के होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी 91 करोड़ से बढ़कर के 110 करोड़ के होते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण हमको इनके टोटल खर्चे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि इस क्वार्टर में 139 करोड़ का हो रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 153 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 126 करोड़ का था। सो 126 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 139 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें, कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया 17 रुपए 59 पैसे का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 19 रुपए 42 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 15 रुपए 93 पैसे का था। सो 15 रुपए 93 पैसे से ईपीएस बढ़ करके 17 रुपए 59 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 10% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के ओवरऑल नतीजों को एक बार देखें, तो जहां कंपनी की सेल तकरीबन 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट तकरीबन 10% से और ईपीएस भी तकरीबन 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों आधार हाउसिंग आवास हाउसिंग का पीयर कंपैरिजन करें, तो आवास हाउसिंग के पीयर कंपैरिजन में एप्टस वैल्यू हाउसिंग दिखाई देती है, पीएनबी हाउसिंग दिखाई देती है और आधार हाउसिंग दिखाई देती है। तो अगर हम इन तीनों के साथ इनका कंपैरिजन करें, तो जहां आवास फाइनेंशियरी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, वहीं एप्टस वैल्यू का 17,000 करोड़ का है और पीएनबी हाउसिंग का 19,000 करोड़ का है और आधार हाउसिंग का 21,000 करोड़ का है। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये तीनों काफी नजदीक ही दिखाई देते हैं। हालांकि अगर हम इसको पी को कंपेयर करें इंडस्ट्री के पी के साथ, तो इंडस्ट्री का पी जहां 20.51 का है, वहीं आवास फाइनेंशियरीज का मात्र 22.35 का है और एप्टस वैल्यू का भी 22.28 का है। पीएनबी हाउसिंग का पी सिर्फ 9 का है और आधार हाउसिंग का पी भी सिर्फ 22.81 का ही है। तो पी के मुकाबले में काफी सही दिखाई दे रही है बाकी की कंपनीज के मुकाबले में हमें आवास फाइनेंशियरीज। अगर हम आरओसी आरओई की बात करें, तो आरओसी जो है वो 10% के आसपास है, जबकि एप्टस वैल्यू का 15 है और पीएनबी हाउसिंग का मात्र 9 का है और आधार हाउसिंग का भी 11 का है। तो आरओसी के मामले में भी आवास फाइनेंशियरीज काफी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि एप्टस वैल्यू से थोड़ा इनका आरओसी कम दिखाई देता है। अगर हम आरओई को देखें, तो आरओई भी इनका 14 का है, जबकि एप्टस वैल्यू का 18 का है और पीएनबी और आधार का 16 और 12 का है। तो वहीं पे आरओई के मामले में भी ये काफी सही दिखाई दे रही है, 14% का आरओई है इसमें एनबीएफसी सेक्टर में। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें, जो कि 75% का इनका है, हालांकि और बाकी के आधार हाउसिंग का 76% का है, पीएनबी और एप्टस का 84 और 93% का है। तो वहां पे थोड़ी सी ये पिछड़ती हुई हमको जरूर दिखाई दे रही है। अगर हम आरओई की बात करें, तो आवास फाइनेंशियरीज का आरओई 3.27 का है, जबकि एप्टस का 7.4 का है और पीएनबी हाउसिंग का 2.5 का है और आधार का 4.3 का है। तो आरओए के मामले में भी हमको आवास फाइनेंशियरीज काफी ठीक दिखाई दे रही है, हालांकि थोड़ी सी पिछड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है एप्टस वैल्यू से। अगर हम इनकी एफआईआईएस की होल्डिंग की बात करें, तो एफआईआईएस की होल्डिंग भी इसमें लगभग 30% की दिखाई दे रही है और एप्टस वैल्यू में भी 30% की है, जबकि पीएनबी में मात्र 24% की है और आधार में 5% की है। तो एफआईआईएस की होल्डिंग के मुकाबले में भी ये काफी ठीक दिख रही है। तो ओवरऑल नतीजे की अगर हम इसके देखें, ओवरऑल कंपैरिजन को देखें अगर हम आवास फाइनेंशियरीज का बाकी कंपनीज में, तो काफी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एप्टस वैल्यू से थोड़ी सी पिछड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है और आधार और पीएनबी हाउसिंग के साथ कड़े मुकाबले में हमको आवास फाइनेंशियरीज दिखाई दे रही है, जो कि आने वाले क्वार्टर्स में ये आगे भी निकलती हुई दिख सकती है आरओसी आरओई सेल्स और प्रॉफिट के मामले में। तो आपको ये पीयर कंपैरिजन कैसा लगा आवास फाइनेंशियरीज का बाकी के एनबीएफसीज के साथ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।